गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एक नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ जो तुम थंबनेल में देख कर आए हो। ठीक है, देखो एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब अब पहले स्टोरी टाइम पे जाते हैं क्योंकि मैं तुरंत ही वीडियो में घुसने वाली हूँ। ठीक है, मैं बाकी की बकवास नहीं करने वाली आज, पहले वीडियो में घुसते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें बाकी की बकवास बताऊंगी अपनी। ठीक है, देखो कल के दिन ऐसा क्या हुआ कि मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है। ठीक है, बिकॉज 11th क्लास फाइनली आ गई है। ठीक है, एंड 10th क्लास ओवर हो गई है, तो स्ट्रीम सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि भाई मैं स्ट्रीम कौन सी लूँ। तो मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करने के लिए बैठी, उन्होंने पूछा कि तुम क्या लेने वाली हो, तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे लग रहा था कि मेरे लिए परफेक्ट जो स्ट्रीम रहेगी वो है कॉमर्स विदाउट मैथ्स। ठीक है, एंड उसका रीज़न ये था कि बिकॉज मुझे ना ऐसा लॉ में आई थॉट कि मुझे इंटरेस्ट है, एंड बैंकिंग वगैरह में, अकाउंटेंट वाली चीज़ में, एंड सीए में ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि यार ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए ज़्यादा फिट बैठ रही है, मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है शायद। एंड मुझे इंजीनियरिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं मैथ्स में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने सोचा मैथ वगैरह में इंजीनियरिंग वगैरह करना नहीं चाहती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि पीसीएम तो हटा ही देते हैं। फिर पीसीबी था। देखो ऑल तो मुझे बायो बहुत पसंद है, मैं बायोलॉजी को बहुत इन्जॉय करती हूँ पढ़ने में। ठीक है, मेरे बायोलॉजी में हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं, मेरे पेरेंट्स भी देखते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं बायो पहले मैंने सोचा था, बट मुझे लगा मुझे मेडिकल लाइन में यार जाना नहीं है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि टीचिंग भी तो है, बट टीचिंग है बस उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई मेरे लिए ना कॉमर्स सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कॉमर्स। तो मैंने उन्हें बताया, अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरे लिए मुझे लगता है कॉमर्स सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो तुम सोचो उनका क्या रिएक्शन होगा। ऑब्वियसली हर एक पेरेंट्स का जैसे रिएक्शन होता है, उनका भी वही रिएक्शन था कि कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में तुम लोग, तुम्हारे बहुत सारे कजन्स ने कॉमर्स रखा है, एंड कॉमर्स में इतना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, तो तुम कॉमर्स लेकर क्या करोगी। अब मैं क्या बोलूँ इस चीज़ पे। आई नो तुम लोग में से बहुत लोग जो कॉमर्स लेने वाले हैं, हम सब लोग ऑफेंड हो गए राइट मेरे पेरेंट्स से, बट हम क्या कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स की वही ओल्ड थिंकिंग तो रहती है। बट अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब वो कह रहे हैं कि तुम पीसीबी लो, बायोलॉजी लो, बिकॉज उनका अलग ही चला, वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, वो चाहते हैं कि मैं उस मेडिकल लाइन में जाऊँ, मेडिकल फील्ड में जाऊँ। बट अब उन्हें कौन समझाए कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है मेडिकल लाइन में, मेडिकल फील्ड में। बट अब मैं क्या करूँ यार, आई डोंट नो। तुम लोग के पास अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट्स में देना, बिकॉज मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे मनाऊँ अपने पेरेंट्स को। ठीक है, मैंने उनके सामने बोल तो दिया कि चलो ठीक है मैं ले लूँगी पीसीबी, बट स्टिल मेरे बहुत सारे मतलब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। मेरा बहुत मन था कि मैंने डिसाइड पूरी तरह से कर लिया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे लग रहा है कि मेरे लिए कॉमर्स बेस्ट रहेगा, मैं कॉमर्स ही ले लूँगी, बिकॉज पीसीबी मुझे इंटरेस्ट इतना मतलब है नहीं। मैं कन्फ्यूज़ थी पीसीबी और कॉमर्स लेकर, बट मैंने डिसाइड कर लिया था मैं कॉमर्स ही लूँगी। बट कल जब मैं बैठी डिस्कस करने, बट तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ठीक है, अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हूँ। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा हंस भी नहीं रही हूँ। ठीक है, बिकॉज मैं अपनी हर वीडियो में बहुत ज़्यादा हंसती हूँ एंड ऑल दैट, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बाद मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, अगर तुम लोग के पास कोई भी सजेशन हो यार, कैसा भी सजेशन हो कि कैसे मैं पेरेंट्स को मनाऊँ, या फिर मैं चुप्पे से एकदम जब फॉर्म आएगा वो स्ट्रीम सिलेक्शन का, तो मैं चुप्पे से अपने अपने मन से भाई फॉर्म दे दूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ठीक है, ऐसा करूँगी तो भाई मुझे बहुत डांट पड़ेगी घर पे, बट अभी तुम लोग मुझे बताना कोई रास्ता हो अगर इस चीज़ को सॉल्व करने में, बिकॉज आई थिंक यूट्यूब इज़ द बेस्ट प्लेस टू डिस्कस द प्रॉब्लम्स राइट। क्योंकि तुम लोगों से बहुत सारे लोग, भाई इतने सारे सीनियर्स भी होते हैं, तो पिछली वीडियो में बहुत सारे सीनियर्स ने भी कमेंट किया था, सजेशन दिया था, भाई इतना अच्छा लगता है देखकर, मैं क्या बताऊँ। आधे डाउट तो मेरे वहीं पर सॉल्व हो गए थे कि मुझे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बट लोगों ने बोला था कि तुम पीसीबी लो, काफ़ी लोगों ने बोला कॉमर्स लो अगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, बट एवेंचुअली मैं इस कंक्लूजन में आई थी कि मैं कॉमर्स लूँगी। बट नाउ आई डोंट नो क्या होगा। देखो कुछ क्वेश्चन लेकर आई थी पहले, तो देखो लोग पूछ रहे थे मुझसे कि मैं सेकंड बोर्ड दूंगी कि नहीं दूंगी। देखो गाइस सिंपल चीज़ है, मुझे नहीं लग रहा है मैं सेकंड बोर्ड दूंगी, बिकॉज आई थिंक मैं अब पुरानी चीज़ जो होगी वो हो गई। आई थिंक अब वापस से वही सोचना वापस बोर्ड के बारे में। देखो अगर मैं किसी चीज़ से भगवान ना करे कंपार्टमेंट लगे, शुभ शांत हो जाते हैं। ठीक है, कंपार्टमेंट नहीं लगने वाली भाई, शुभ शुभ बोल, शुभ 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 शुभ। एनीवेज कंपार्टमेंट तो ऑब्वियसली नहीं लगेगी, बट अगर बाई चांस किसी में कम, मैं वैसे तो मैथ में ही कम आएंगे, बट स्टिल मैं सोच रही हूँ मैथ में ठीक ठाक, अगर मेरे पासिंग में चल ठीक है उससे ज़्यादा भी आ गए तो मैं क्या ही करूँगी, 45 तक भी आ गए तो ठीक है। मतलब फिर भी अगर मेरे बहुत ही कम आए बहुत ही कम आए, तो फिर मैं एक बार प्लीज़, हो माय गॉड क्या कर रही हूँ मैं भाई, मुक्का क्यों मार रही हूँ अपनी कॉपी को। एनीवे सॉरी आई एम सो सॉरी, एक फोकस हट गया। अबे यार क्या चल रहा है, अरे यार एनीवे छोड़ो गाइस, तो फोकस में ध्यान दो, तो मेरी बातों पे ध्यान दो। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा, हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं सेकंड बोर्ड नहीं दूंगी, बिकॉज
नहीं दूँगी यार, ठीक है। अब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। मैं सोच रही हूँ, मैंने अपनी टीचर से भी डिस्कशन किया, उन्होंने बोला कि अब 10th की परसेंटेज अगर तुम्हारे 80% से भी अगर तुम्हारे बन रहे हैं कैलकुलेट करने में 80% से भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो तुम मत सोचो सेकेंड बोर्ड देने की, अब आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। पीछे मुड़ के अब क्या ही होगा देखने से। तो मैंने सोचा ठीक है, चलो अब जो हुआ हुआ, 80% से प्लस, और इतने भी बुरे मार्क्स नहीं है तो ठीक है। फिर तुम लोग का क्वेश्चन था कौन सी स्ट्रीम, मैंने बताई दिया, पूरी डिस्कशन ही स्ट्रीम पे चल गई। अभी के क्या प्लान है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ भाई, देखो अभी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अभी ऐसी बस क्या कर रही हूँ, मुझे खुद ही सब बचा रहा है भाई। मैं लेटी रहती हूँ पूरा दिन, मैं फ़ोन चलाती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, दोबारा उठती हूँ, दोबारा फ़ोन चलाती हूँ, दोबारा मैं सो जाती हूँ, दोबारा खाना खाती हूँ, बस यही चल रहा है पूरी मेरी लाइफ पूरी बस ऐसे ही चल रही है। एंड और कुछ मेरी लाइफ में चल नहीं रहा, बस तुम लोग से कहीं टाइम मिलता है तो बस वीडियो बना लेती हूँ कैमरा ऑन करके, दैट्स इट। फिर पढ़ाई कब से चालू कर रही हूँ, ठीक है। देखो पढ़ाई अभी नहीं चालू कर रही, जब मेरा सेशन स्टार्ट होगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फुलिश चीज़ है कि लोग, मैंने पता, मैं तुम विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत सारे 11th क्लास की वीडियोस में देख रही थी, एंड उसमें नीचे लोग अभी से पढ़ाई करना चालू कर रहे हैं, मतलब लेकिन है कि भाई कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हम तो अभी से जेई की तैयारी कर रहे हैं, अभी से नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोल सकते। इन लोग को देखकर भाई मुझे ना अलग ही मतलब डिप्रेशन सा हो जाता है कि भाई मैं क्या कर रही हूँ भाई अपनी लाइफ में। बट फिलहाल मैं यार इतना भी मतलब वो स्ट्रेस नहीं लूँगी, ठीक है। मैं बिल्कुल, अभी मेरी स्ट्रीम तो सेलेक्ट हो नहीं रही है, मैं क्या ही करूँ, अभी थोड़ी ना पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी, पहले अच्छी तरह डिसाइड हो जाएगा तभी करना स्टार्ट करूँगी। मे बी अप्रैल से करना स्टार्ट करूँगी, आई थिंक। हाँ, अप्रैल से चालू होगा मेरा शायद सेशन, तो शायद अप्रैल से चालू करूँगी, बाकी तो आई डोंट नो। रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद देखेंगे जो भी होगा। एनीवेज बस इतने क्वेश्चंस मेन मुझे लगे, जो तुम लोग के आंसर, मुझे मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड इस तरह के थे, तो मुझे लगा इनका ही जवाब दे देती हूँ। एंड बाय द वे मैं टेक्स्ट कॉपी में लेकर आई हूँ, कोई जज नहीं करेगा मुझे इसके लिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बताना चाहती थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। एंड बाय द वे तुम लोगों को मैं कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने के लिए लेकर आई थी, मतलब मेरे सोच रहे थे चलो दिखा देती हूँ। बाय द वे आज का जो मेरा बैकग्राउंड है इसको इग्नोर करना, बिकॉज देखो आज मैं अपने बेड में नहीं बना रही हूँ, क्योंकि नहीं बना रही, ठीक है। वहाँ पर लाइटनिंग ही नहीं आ रही थी, ठीक है। यहाँ से लाइटनिंग बड़ी अच्छी आती है, ठीक है। मेरा बाहर वाला कमरा है, यहाँ से बहुत अच्छी लाइटिंग आती है। देखो मैं क्या लेकर आई, देखो मुझे क्या मिला, लाइक मुझे समझ नहीं आ रहा था मैंने कैसे कहाँ पर ही रखा था। बट गाइस मेरे 10th क्लास के सारे पेपर्स हैं, लाइक वाओ, मतलब भाई इतने सारे 10th क्लास के मेरे हाफ ईयरली के इतने सारे पेपर पड़े हुए थे। एंड मैं लगा दिखा देती हूँ भाई, मैंने किस तरह, जैसे छोटे में हम लोग नहीं रखते थे कि कोई पेपर्स होते तो उन्हें एक साथ बंडल बना के रखते थे, वैसे सिमिलरली मैंने उसी तरह रखा हुआ है 10th क्लास के, पता नहीं क्यों रखा हुआ है, मैंने आज तक कभी लगाए भी नहीं दोबारा। बट एनीवेज इतने सारे पेपर्स थे भाई, अब ये सारे कबाड़ में जाने वाले हैं, मतलब रद्दी में जाने वाले हैं, क्या कर सकते हैं भाई, इन्हें रद्दी में देना पड़ेगा। एंड ये रहे हमारे क्लास 10th के पेपर, जो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखा चुकी हूँ। भाई मुझे थंबनेल के आइडिया नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ, मैं थंबनेल के आइडिया नहीं मिलते इसलिए मैं इनको रख के मैं थंबनेल खींचना पड़ता है मुझे और रखना पड़ता है। अगर कोई आइडिया हो, क्योंकि चेहरा तो देखो, फेस रिवील के लिए पूछ रहे थे लोग, अभी फेस रिवील भाई नहीं आने वाला, ठीक है। अभी फेस रिवील कैसे कर दूँ भाई, इतनी पॉपुलर नहीं हुई हूँ मैं, ठीक है। जब थोड़ी बहुत पॉपुलर हो जाऊँगी तब फेस रिवील करने का सोचेंगे। बट अभी मेरे पास थंबनेल के आइडिया नहीं रहते, तो मैं ऐसी बना देती हूँ, तो कोई जज नहीं करेगा मुझे कि तुम बार बार अपने हाथ को ऐसे करके और ये रख के क्यों बना देती हूँ भाई, क्या करूँ, आइडिया नहीं मिलते मुझे। एनीवेज बहुत बकबक हो गई, तुम लोग के पास अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ दे देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आइडिया दे देना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या बोलूँ भाई। नेक्स्ट वीडियो में से अपडेट ही दूंगी क्या चल रहा है, क्या मेरा कंफर्म हो कि नहीं, वो सब बता दूंगी मैं तुम लोग को, क्योंकि मैं तुम चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ साथ रहो और मुझे सजेशन देते रहो। लाइक ऐसा होता नहीं कि हम लोग दोस्त होते हैं, सजेशन देते रहते एक दूसरे को, जब एक डिफ़िकल्ट टाइम पे होता है, एक डिफ़िकल्टी में कोई होता है, तो सिमिलरली, ठीक है। तो एनीवेज गाइस अब मैं चलती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच देखने के लिए पूरा वीडियो। अगर देखो व्यूज़ नहीं भी आए इस वीडियो में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मैं तो डालती रहूँगी। अब वीडियो व्यूज़ आए ना आए, मैं तो अपनी बकबक बंद करने नहीं वाली। एनीवेज गाइस मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि तुम लोग ऐसे बहुत लोगों तक सब्सक्राइब कर देते हैं, मैं बोलती भी नहीं हूँ, मतलब कितने स्वीट लोग हो यार, थैंक यू सो मच। एंड मैं कभी फोर्स नहीं करती, तुम लोग जानते हो, सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए तुम ऑटोमेटिकली कर देते हो, तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं क्या बताऊँ। वैसे मुझे लगता है कि जो इसे करना होगा तो ऑटोमेटिकली कर देगा, राइट। बट या थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।